जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी, कांग्रेस के दो फाड़ हो गए, कांग्रेस को अपनी सपोर्ट में लोगों की आवश्यकता थी, कम्युनिस्ट सामने आए, वी विल सपोर्ट यू। तो उन्होंने क्या मांगा कांग्रेस गवर्नमेंट से कि हमें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज दे दीजिए, उसके वाइस चांसलर्स हमारे होंगे, हमें यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दे दीजिए, हमें यहाँ के जर्नलिस्ट इंस्टीट्यूट्स दे दीजिए। उन पर कम्युनिस्ट का कब्जा हो गया, तो माइंड स्पेस पे हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट का कब्जा हो गया, पॉलिटिकल स्पेस पे कांग्रेस ने। या जिस तरह के वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए, जिस तरह के प्रोफेसर्स अपॉइंट हुए, उसी तरह का ब्रेन वॉश स्टूडेंट्स का किया। यही स्टूडेंट्स जब सिलेबस लिख रहे थे, जब पढ़ा रहे थे, जब इंटरनेशनली जाकर वहां टीचर्स हो रहे थे, या समाचार पत्रों में लिख रहे थे, या बॉलीवुड में ये लोग एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट, सॉन्ग राइटर बने, इन्होंने ऐसा ही ब्रेन वॉश अभारतीय स्क्रिप्ट लिखी जो अहिंदू थी, जो असनातनी थी। इसलिए दीवार में वो सीन डाला गया 786 वाला, कुली में ऐसे सीन डाले गए, केदारनाथ में ऐसे सीन्स डाले गए, कितने ही सीन्स हैं ऐसे, हम सब जानते हैं। पर अब समस्या क्या हुई? दो तरह की समस्या हुई कि मोदी जी 2014 में आ गए तो इनका बाहर से आने वाली फंडिंग कम हो गई, बंद तो नहीं हुई, कम हो गई। और दूसरा सोशल मीडिया आ गया जिसपे हम मोहताज नहीं रहे कि एनडीटीवी दिखाएगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। आज जो भी आप में से लिखते हैं सोशल मीडिया पे, अगर उसमें कंटेंट होता है वो वायरल होता है। तो आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं जैसे स्वाति लिखती है, आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं और कमेंट्स लिखते हैं जैसे नीलकंठ जी लिखते हैं, आप अपने वीडियोस लिखकर, अपने सॉन्ग्स लिखकर, अपनी पिक्चर लिखकर आप कितना कुछ वायरल कर सकते हैं। श्वेता ने कहा मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर अब हम क्या करें? आखिरी बात अपराजिता, अब हम क्या करें? तो एक इंस्टीट्यूट्स में जहां हो अपने बच्चे वहां जाएं, जिस प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले। जी, आपने अपनी कड़ी आवाज में इस पूरे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सभा को संबोधित भिड़े जी से, जो कि एक प्रशंसित प्रेरक वक्ता है, स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 15 से अधिक किताबें लिखी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पेपर प्रस्तुत किए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसस विश्वविद्यालय सहित आईआईटी और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए हैं। एक बार आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें पद्मश्री निवेदिता भिड़े जी का। लग जाएगी, डॉक्टर अंकल आ जाएंगे फिर। अच्छा जी, डॉक्टर अंकल को नहीं डॉक्टर अंकल वो तो कैंडी भी तो देते हैं डॉक्टर अंकल आपको। आपसे क्षमा चाहूंगी मैं। और एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी, अपना कीमती बहुमूल्य समय हमारे लिए निकालने के लिए एक बार फिर से आपका आभार। जो विषय है जिसकी वजह से आज हम सब इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, उसको और भी ज़्यादा मजबूती मिली है। देवी और सज्जनों, एक बार आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ हम आभार व्यक्त करें एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी का। जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं देंगे, उसको बदलेंगे, ऐसा निश्चय है और इसीलिए हम यहाँ सब आए हैं। आज को ठीक है, जैसा हो रहा है होने दो, ऐसा तो नहीं कह सकते। उस आक्रमण को रोकने के सारे स्तर पे प्रयास करेंगे। और आज ये जो OTT वगैरह प्लेटफॉर्म में दिखाया जा रहा है, ये कोई सिर्फ डीजनरेटेड फिल्म्स नहीं है, वह इस राष्ट्र में किया हुआ एक अत्यंत सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा किया हुआ आक्रमण है। तो पहले हमने ये बात समझनी है कि दिस इज नथिंग टू डू विथ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट और यू नो इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, समवन वांट्स टू डू समथिंग, बात करके अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं कि रामायण इज एन एट्रोसिटी लिटरेचर।
अगर यानी क्या बातें सुननी कि है जो रामायण आपको पढ़ेगा देखना है वो तो आप अत्याचार ब्लॉग पे करेगा, देख सकते जैसे हो। राम ने हम राक्षसों ब्लॉग को बना के मारा, हम इसको अननेसेसरी यूट्यूब पर मारा। डाल देंगे। उसी ठीक है गाइस, प्रकार राधे राधे। रामायण तो जो हम है इसको ये पढ़ के वीडियो इस देश के लोग यानी ब्लॉग हिंदू बना के ये यूट्यूब पर डाल देंगे, तो मुसलमानों के आप ऊपर सुन सकते भी हो अत्याचार करेंगे, जो बात नहीं ऐसा है, और आप शेल्डन देख भी पोलक सकते ने हो। अपने तो इसमें गाइस लिखा। अभी ऐसा राधे क्यों किया राधे, उसने? जय श्री ऐसा नहीं राधे। है, हम सब जानते हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश में एक बार प्रवास में जा रही थी, मेरे बोट में मेबो करके एक जगह है, पासीघाट से जाना पड़ता है। उसमें एक व्यक्ति बैठा था, उसके 4 बच्चे हैं। वो बोला मेरे 2 बच्चे